हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बैलेंस शीट बनाने से पहले अगर ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी हो गई हो तो पूरा फाइनल अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन से पहले क्या क्या चीज हमको चेक करना जरूरी है। जिस प्रकार से डॉक्टर को एक पेशेंट का ऑपरेशन करने से पहले चेकअप करना होता है, जैसे हार्ट का चेकअप हो गया, बीपी का चेकअप हो गया, वैसे ही बैलेंस शीट को फाइनल करने से पहले हमको ट्रायल बैलेंस के जरिए अकाउंट्स की जांच करनी होती है। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जो है डेटर्स क्रेडिटर्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जीएसटी लेजर को चेक करने वाला है, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही डेंजरस जो होता है वो है नेगेटिव बैलेंस को हम लोग चेक करेंगे, एक्सपेंस इनकम ग्रुप को हम लोग चेक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। तो अब हम आ गए अपने टेली स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें जाना है ट्रायल बैलेंस में, तो चले जाते हैं डिस्प्ले और रिपोर्ट्स पे और ट्रायल बैलेंस पे। यहाँ पे आ गए है ना। अब ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं वो क्रेडिट साइड में दिखेंगे और जितने भी एसेट होते हैं वो डेबिट साइड में, और इसके साथ साथ जो है एक्सपेंस भी डेबिट साइड में दिखेगा और इनकम भी आपकी क्रेडिट साइड में दिखेगी। अगर ये नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 100% कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है, आगे आप जो बैलेंस शीट को फाइनल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चेक करते हैं हम लोग कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं नेगेटिव कैश बैलेंस को, ठीक है, कि कैश या बैंक का बैलेंस कहीं नेगेटिव तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है एग्जेप्शन रिपोर्ट्स, यहाँ पे जानी है, क्लिक करनी है। बस एक ही चीज आएगा नेगेटिव लेजर्स, तो क्या क्लिक करेंगे, उसी को क्लिक करेंगे और ये देखेंगे कि कैश ही सबसे पहले नंबर में आ रहे हैं, एंटर बटन दबा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मई के महीने में भरी गर्मी में जो है यहाँ पे कैश का बैलेंस जो है नेगेटिव हो चुका है, 20 लाख गया है। जबकि उससे पहले कितना था कैश का बैलेंस, 10,40,000। 20 लाख कैसे दे देंगे भाई। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और चेक करते हैं कि क्या मिस्टेक रह गई है। तो हम आते हैं यहाँ पे, जितेंद्र को लोन दिया गया था। जितेंद्र को फोन लगाना कि भाई जितेंद्र तुमको कितना लोन दिए थे बताओ। तो बोलता है 20,000 दिए थे तुम। तो हमने तो 20 लाख डाल दिया ना, तो गलत गलत हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, बस वहां पे जो है जाएंगे अंदर और डेबिट में है वहां पे 20 लाख, उसको हम लोग बना देंगे 20,000 रुपया, ठीक है। बस इसको कंट्रोल ऐसे फिर आपको सेव कर लेनी है। तो यहाँ पे देखना है कि बैंक का बैलेंस भी देखना है, नेगेटिव थोड़ी ना, और कैश का बैलेंस भी देखना है, नेगेटिव थोड़ी ना। तो ये प्रॉब्लम आपकी हो चुकी है सॉल्व। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि भाई क्या हमने अपने कस्टमर को, अपने देनदार को कहीं क्रेडिटर में थोड़ी ना डाल दिया, उसको सप्लायर थोड़ी ना बना दिया है ना, चेंज थोड़ी ना कर दिया उसको। तो कैसे ये पता चलेगा, तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे आते हैं बारी बारी से और करंट लाइबिलिटीज को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि वही मुझको गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, देख सकते हो ना। मैंने बताया था कि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है जबकि ये डेबिट में है। तो क्यों डेबिट, तो डेबिट वाला हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो सन्ड्री क्रेडिटर है, ये वाला 5,900 का जो है यहाँ पे डेबिट में आ चुका है, जबकि वो क्रेडिट में होना चाहिए था। तो फिर इंटर बटन में दबाता हूँ और यहाँ पे देखो कि किसका बैलेंस यहाँ पे डेबिट में है, तो ये मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो इंटर बटन दबाते हैं, जानते हैं भाई क्यों आया हुआ है, इसको सेल किया गया है। अब बताइए आप जो है सप्लायर को कैसे सेल करेंगे, है ना। सप्लायर को सेल करेंगे तो भाई उसको आपको सन्ड्री क्रेडिटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप का मिस्टेक है। तो मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं और कंट्रोल इंटर बटन दबाते हैं और देखिए सन्ड्री क्रेडिटर है। बस इसको आपको क्या कर देना है, सन्ड्री डेटर्स आपको ले लेना है और कंट्रोल ए से इस एंट्री को आपको कर लेना एक्सेप्ट। फिलहाल ये भी एंट्री हमारी जो है सुधर चुकी है। अब हम चलते हैं जीएसटी लेजर को चेक करने को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एकदम डेंजरस जो है यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हो सकता है। तो आप इससे बचना जरूर चाहोगे, ठीक है। इस स्टेप को ध्यान से देखना। तो जीएसटी का लेजर को आपको चेक करने के लिए कहाँ पे जाना है, वही जाना है करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ रहा है उसका बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर बटन में प्रेस करता हूँ और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही पहले नंबर में दिखाई पड़ रहा है। फिर इंटर बटन में प्रेस करता हूँ तो एक नज़र में आपको तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या गड़बड़ है, क्योंकि इनपुट हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है। तो बारी बारी से चेक करेंगे कि इनपुट CGST। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखिए कि इनपुट जो है वो कहीं ना कहीं फरवरी के माह में जो है क्रेडिट हुए हैं 450 रुपए से। तो वहीं पे हम लोग हैं, इंटर बटन दबाते हैं
अब देखो यहाँ पे सेल में उपयोग हुआ है इसका, तो हम सेल में चलते, जो क्रेडिट हो गया ना, आपको वहीं पे जाना है। तो हम यहाँ पे सेल में आ गए। अब सेल में हम इनपुट लगाते हैं कि आउटपुट लगाते हैं? आउटपुट लगाते हैं, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बनाना पड़ेगा आउटपुट सीजीएसटी, और साथ ही साथ ये हो जाएगा आउटपुट एसजीएसटी। तो इसको आपको चेक कर लेना है, और ये हमारी जो है ये एंट्री सुधर गई, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एक बार देख लीजिए, तो क्रेडिट में बैलेंस नहीं है ना? वैसे एक बार आईजीएसटी को भी चेक कर लीजिएगा, तो आईजीएसटी का नहीं है, सीजीएसटी तो सुधार दिया मैंने अभी। वैसे ही आउटपुट का भी आपको बैलेंस चेक करना है ना, तो मैं चलता हूँ आउटपुट में, और आउटपुट में यहाँ पे जो है पूरा तो यहाँ पे क्रेडिट है। ये अगर कहीं जगह डेबिट में होता तो तब जाके वो मिस्टेक होता, तो यहाँ पे हमको जो है कोई मिस्टेक फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, तो ये 100% ठीक है। चलो, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं एक्सपेंस को चेक करना, ठीक है। एक्सपेंस का 2 लेवल होता है, आपको मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है उससे ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से पीएल अकाउंट बनता है। तो अब हम चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। अभी तो दिखाई पड़ रहा है, सर बोलेंगे कि 36,000 तो डेबिट में दिखाई दे रहा है, तो सही है, लेकिन हमको चेक करना है, तो हम जाएंगे वहां पे और देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते हैं ना, ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्च होते हैं, परचेज से रिलेटेड खर्च होते हैं। तो ये तो नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसका जो ग्रुप है वो गलत सेलेक्ट कर लिया गया है। तो तुरंत हम यहाँ पे कंट्रोल और इंटर बटन दबाते हैं और इसको बोलेंगे कि भैया ये डायरेक्ट नहीं है, ये तो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसको मैंने लिया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर दिए। तो फिलहाल ये भी सुधर गई है। वैसे आपको डायरेक्ट इनकम को देख लेना है, पूरा इनकम तो ठीक है यहाँ पे। उसको बाद आपको इनडायरेक्ट इनकम भी देख लेनी है, ये भी आपका ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसमें कोई त्रुटि थोड़ी ना है। तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट यहाँ पे क्या कर रहा है, जबकि होना चाहिए था क्या, फिक्स्ड असेट होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहाँ पे गलत लेजर ले लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप को सुधारना है। तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा फिक्स असेट, में सेट कर लेता हूँ और कंट्रोल ए कर लो, ठीक है। और बस स्कैप बटन प्रेस करो। तो यहाँ से भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अगर कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हुई है तो उसको भी हमने यहाँ पे जो है सुधार लिया है, ठीक है। अब एक बार फाइनल में चेक करता हूँ कि क्या है। तो कैपिटल आप देख पा रहे हो, ठीक है, वो लोन्स क्रेडिट में है। करंट लायबिलिटी अभी भी वही आ रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का भी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको हमने पेबल अभी तक बनाया नहीं है ना। अगर आप जानना चाहते हो कि जीएसटी पेबल की एंट्री कैसे बनाई जाती है, जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे की जाती है, तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हो फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो हमारे असेट हैं। ये हमारे जो है सेल है, परचेज है। तो सेल क्रेडिट में होता है, परचेज डेबिट में होता है। तो सारा चीज अब यहाँ पे सही है ना। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई आगे हम अपने बैलेंस शीट को फाइनल करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मार्च के महीने में जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एंट्रीज होती है और कैसे उस एंट्रीज को प्रैक्टिकली की जाती है, तो इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे मैं बैलेंस शीट को फाइनल करने का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो इसके लिए भी इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बिल जरूर आपको ऑन करना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर कमेंट कीजिएगा।